तो अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर, कैसे वीर पारस दिन में पत्थर के थे और रात में वो मनुष्य हो जाते थे। कैसे मलखान के पैर में पद्म था जिससे वो किसी से भी नहीं मर सकते थे। मतलब मलखान के पैर में पद्म था, अगर वहां पर चोट नहीं की जाती तो वो नहीं मारे जाते, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने खाइयां खुदवा दी थी, जो आगे ये पूरी गाथा आने वाली है। तो ये सब बातें, और भी आलखंड में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि वो ऐसे नहीं मर सकता था, वो ऐसे नहीं मर सकता था, उसको ऐसे मारा गया। ये महाभारत में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि अंगराज कर्ण जब तक धनुष उनके हाथ में रहता वो नहीं मारे जा सकते थे। स्वयं पितामह भीष्म ऐसे ही थे, उन्होंने तो खुद ही बताया था मैं कैसे मारा जा सकता हूं, वैसे ही मुझे मारो। गुरु द्रोण के पास भी कुछ ऐसा ही था। जयद्रथ के तो पिता तप कर रहे थे, जयद्रथ का सर काटकर अगर पिता की गोद में न गिराया जाए, जमीन पर गिर जाए तो मारने वाला जो व्यक्ति है वही मर जाएगा, मतलब उसके ही सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसी पौराणिक गाथाएं आपको महाभारत में देखने को मिलेंगी। रामायण में जाओ तो राम कथा में बाली को यह वरदान था कि सामने आने वाले शत्रु के आधे बल को तो स्वयं ले लेता था, इसलिए भगवान ने पीछे से बाली को मारा। रावण मरता ही नहीं, नाभि में अमृत कुंड था, खूब भगवान ने मारा, नहीं मर रहा था, तब विभीषण ने बताया प्रभु नाभि में मारो, तब भगवान ने नाभि में मारा, तब रावण का वध हुआ। मतलब ऐसी बहुत सारी गाथाएं हमारे यहाँ चलती आई हैं, तो इनका वास्तव में मतलब क्या है, क्या ऐसा कुछ होता था, मैं आपको बताना चाहूंगा। जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने शोध किया, तो ज्यादातर गाथाएं तो लोक मान्यताओं पर आधारित होती हैं, इनका कोई वास्तव में अर्थ नहीं होता। मतलब एक घटना सच्ची घट गई तो उसके आसपास 100 घटनाएं, 1000 घटनाएं झूठी बन जाती है। इसीलिए सच्ची घटना कौन सी घटी थी ये खोज पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब असंभव ही हो जाता है। लेकिन सच्ची घटना घटी है, उन पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तो इसको यौगिक अभ्यास कहते हैं। हमारे यहाँ के सूरवीर गुरुकुलों में जाकर और किन्हीं विशेष गुरु से, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान किन्हीं विशेष गुरु से शब्द भेदी विद्या सीख कर आते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ कुछ विशेष गुरु थे, पारस ने भी जिनसे सीखी, चाहे वो मलखान ने जिनसे सीखी, तो गुरु गोरखनाथ तो सबसे विशेष है ही। तो जिन विशेष गुरुओं से ये यौगिक क्रिया सीखते थे, जिसके कारण कोई ना कोई इनके भीतर शक्ति आ जाती थी, लेकिन शक्ति के साथ एक कमजोरी भी आती है। भगवान श्री कृष्ण के पैर में भी पद्म था, वहीं पर एक शिकारी ने वार किया था, तो कमजोरी भी आती है किन्हीं यौगिक शक्तियों के साथ। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, ओशो सुनाते थे, ये सत्य घटना है, कहानी नहीं है, सत्य घटना है। तिब्बत में आज से 60-70 साल पहले, जब तिब्बत में लामाओं का राज्य था, मतलब दलाई लामा तब वहां पर राज्य करते थे, उस समय के आसपास की बात है। तब तिब्बत में बुद्ध पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष उत्सव होता था। मतलब वो उत्सव कैसा होता था, उस उत्सव में कुछ एक बौद्ध भिक्षु अंगारों पर चलते थे, मतलब दहते अंगारे, ऐसे नहीं कि बस भागते दौड़ते तुम 1 सेकंड में निकल गए, चलते थे, कई मिनट तक उन पर चलते थे। अगर आप सेकंड भी उस पर अपना पैर रख लो, एक आम आदमी का पैर, तो उसकी चमड़ी तत्क्षण जल जाए और थोड़ी देर में वो पूरा ही उसमें जलकर राख हो जाए। तो इतने भयंकर अंगारों पर बौद्ध भिक्षु चलते थे। ये बात पहुंच गई यूरोप में। उस समय यूरोप में विज्ञान अद्भुत तरक्की कर रहा था, तो वैज्ञानिक बोले ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते, बायोलॉजी के विरुद्ध है, ये फिजिक्स के विरुद्ध है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ह्यूमन टिश्यू किसी हीट को पाकर न जले, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो तिब्बत से कुछ भिक्षुओं को गुरु के साथ बुलाया गया जर्मनी में ये प्रयोग चल रहा था, लैब में, वहां पर अंगारे बड़ी जोर के दहका दिए गए। उनमें से कुछ एक बौद्ध भिक्षु उस पर चलने के लिए निकले, तो कुछ जैसे 4 बौद्ध भिक्षु थे तो वो चारों उस पर चलने के लिए निकले, तो 3 बौद्ध भिक्षु आगे जा रहे थे। जैसे चौथा वाला जाने लगा, वैसे गुरु ने उसकी बाह पकड़ कर उसको रोक लिया, मतलब उसको जाने नहीं दिया। ये बात किसी की समझ में नहीं आई, क्यों रोक लिया। ये 3 जो बौद्ध भिक्षु थे उन अंगारों पर चल रहे थे। लैब में शीशे के पीछे बैठकर एक वैज्ञानिक था, उसका कुछ नाम भी है, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो वैज्ञानिक ये देख रहा था कि कैसे एक आदमी अंगारों पर चल सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। वो बस अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उन अंगारों पर चलने लग गया। मतलब वो अंगारों पर चला और उन अंगारों को पार करके फिर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
उसके जो साथ वाले वैज्ञानिक थे वो तो अचंभित रह गए, भाई तुमने कैसे कर दिया? चलो ये बौद्ध भिक्षु हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं सालों साल का, तुमने कर दिया, लेकिन तुमने कैसे कर दिया? तब उस वैज्ञानिक ने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैंने बस इनको चलते देखा, मैंने कहा ये चल सकते तो मैं भी चल सकता हूं, और मैं चल के आ गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उन गुरु से पूछा गया कि आपने एक शिष्य को क्यों रोक दिया था जाने से पहले? तब गुरु ने कहा कि इसके मन में द्वंद्व आ गया था, डाउट आ गया था, ये केवल यहां यूरोप घूमने आया था, इसके मन में ये द्वंद्व आ गया था, ये कैसे चल पाएगा, ये कहीं जल न जाए, बस द्वंद्व आ गया, वहीं पर ये जल जाता। और जो ये वैज्ञानिक है वो इसलिए इस पर चल पाया क्योंकि इसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था, कोई डाउट नहीं था कि मैं जल जाऊंगा, और शरीर ने वैसी ही प्रतिक्रिया करी, इसलिए ये चल पाया। और तिब्बत में आज भी सर्द बर्फ में, मतलब बर्फ ऐसी कि हड्डी गल जाए आपकी, ऐसी बर्फ में बौद्ध भिक्षु बैठते हैं और उन पर गीला कपड़ा लेते हैं अपने शरीर पर, अपनी यौगिक क्रिया से उस गीले कपड़े को मतलब सुखा देते हैं, उसमें से भाप निकाल देते हैं अपने शरीर के द्वारा। ये तिब्बत में आज भी करते हैं। तो ये यौगिक अभ्यास हैं। यौगिक अभ्यास छोड़ो, आप हिप्नोसिस में आ जाओ, जहां पर सम्मोहन में ले जाकर आदमी से कोई प्रतिक्रिया कराते हैं। तो एक व्यक्ति के हाथ पर मतलब कंकड़ रख दिया गया, एक व्यक्ति के हाथ पर कंकड़ रख दिया गया, उसको हिप्नोसिस में ले जाकर उससे कहा गया कि ये कंकड़ नहीं है, ये अंगार है, आग का अंगार है। उस व्यक्ति ने तत्क्षण वो कंकड़ फेंक दिया और देखा कि उसके हाथ पर फलक पड़ गया। मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ मानने से कंकड़ को वो अंगार बन गया। और दूसरा प्रयोग भी किया गया कि अंगार रखा गया और ये बताया गया कि ये कंकड़ है, बर्फ है, ऐसा भी बताया बर्फ है, तो वो अंगार उसको ठंडा लगा, बहुत ठंडा लगा, कुछ नहीं हुआ हाथ को। इसका क्या अर्थ है? हमारे मन की इतनी शक्तियां हैं जिनको हम आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हमारे शरीर की इतनी शक्तियां हैं जिनको आज तक हम जान नहीं पाए। पूरा आज का विज्ञान 4% दिमाग को ही एक्सप्लोर नहीं कर पा, 4% दिमाग पे हम जूझ रहे हैं। बड़े से बड़ा हमारा वैज्ञानिक कितना प्रतिशत यूज कर पाता है, हम कितना प्रतिशत इस दिमाग की शक्तियों को जान पाए हैं। टेड सीरियो एक नाम का व्यक्ति हुआ, उसकी आंखों में दूर दृश्य के फोटो आ जाते थे, मतलब उसकी आंखों में फोटो लिए गए। मैं स्क्रीन पर ना आपको फोटो दिखाऊंगा अभी। टेड सीरियो व्यक्ति हुआ है, आप देखो, जीवन भर वैज्ञानिक द्वंद्व में रहे कि ये कोई चालाकी करता है, ये कोई गफलत तो नहीं कर देता, ये क्या करता, लेकिन नहीं पकड़ पाए। उसकी आंखों में पिक्चर आ जाती थी, यहां अमेरिका में बैठा है तो रूस की पिक्चर भी आप उसकी आंखों में देख पाए, मतलब बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स खींची गई। टेड सीरियो एक व्यक्ति जो आज भी है, जो दूर से ही पशुओं को सुलाने की शक्ति रखता है, मतलब पशुओं को सुला देता है, ऐसी शक्ति। ये इसका नाम मैं भूल गया, लेकिन स्क्रीन पर आपको मैं दिखा दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति भी है। और एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, स्वीडन में उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में जब वो जागा तो उसको गाने सुनाई देने लगे, उसके भीतर म्यूजिक जो होते हैं वो सब आने लगे। बोले कहाँ बज रहे हैं गाने, बज कहाँ रहे हैं? देखा तो कहीं नहीं बज रहे। तो डॉक्टर से पूछा ये रेडियो कहाँ बज रहा है? बोले कहीं नहीं बज रहा, यहाँ तो रेडियो है ही नहीं कोई इस हॉस्पिटल में। तब बाद में पता चली कि उसका ऑपरेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया कि उसके दिमाग जो था रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच करने लग गया। हम आज यहाँ पर बैठे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बहुत सारी गुजर रही है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे ना अपने दिमाग में, अपने कान की हमारी वो फ्रिक्वेंसी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पर हम अपने मोबाइल को अगर FM मोड पर लगाएं या कोई रेडियो रख दें तो वो ले पाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा हो गया कि वो फ्रिक्वेंसी कैच कर रहे थे। तो इस शरीर के कितने चमत्कार हैं जो हुए हैं, हो रहे हैं। आप आंख खोल के देखो तो सही। आप 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हो, बड़ी मौज से कमेंट में आपने 2-4 उंगली हिलाकर कमेंट कर दिया कि सब बकवास है। ये कहने से सब बकवास नहीं होता। थोड़ा सा निकलो, किताबें पढ़ो, यूट्यूबर्स को मत सुनो। यूट्यूबर्स कुछ नहीं कर रहे, गंदगी फैला रहे हैं। ज्यादातर उनकी गंदगी आप अपने दिमाग में भर रहे हो। जितने भी हमारे लेफ्टिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भाई होता है, सब होता है। आज से 60 साल पहले अमेरिका कहता था कि भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। आज अमेरिका के भीतर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप देखो, गूगल करो, ऐसे पैरासाइकिक डिपार्टमेंट है जहां पर भूतों की स्टडी कराई जाती है कि भूतों के जो एनर्जी होती है उसको मापने वाले इक्विपमेंट बन गए। यहाँ पर लगा दें इस कमरे में कि तो भूतों की पता चल जाएगी भूत यहाँ आसपास हैं कि नहीं, उसकी एनर्जी से, उसकी वाइब्रेशन से,
और हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहता है, कोई भूत नहीं होते। वो समझता है कि मैं यूरोपियन, मैं मतलब मॉडर्न हो गया। लेकिन आज के मॉडर्न लोग कह रहे हैं भैया है, भूत होते हैं, देवता होते हैं। पर हम क्या है, हम 50 साल पीछे चलते हैं अमेरिका से, यूरोप से। और भी बहुत सारी बातें। हमारे यहाँ का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आज नास्तिक होता जा रहा है। वो कहता है कोई भगवान नहीं, कैसा ही भगवान नहीं है। और आप यूरोप का देखो, अमेरिका का देखो, सबसे पढ़ा लिखा कौन, जो वैज्ञानिक है, उसका ही दिमाग सबसे ज्यादा विकसित होता है। आज वो व्यक्ति कह रहा है कि भैया होते हैं, परमात्मा के अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। उसकी बातें सुनो, आप पर फुर्सत हो किताबें पढ़ने की। उन वैज्ञानिकों ने किताबें लिखी, मिचियो काकू को पढ़ो। अब बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, आपको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं भाई, ये वही बातें कह रहे हैं, कोई जैसे कोई ऋषि महात्मा हमारा जींस पैंट पहन के, कोट पहन के बातें कह रहा हो। और वहां के वैज्ञानिक, आप देखो, एक सम्मेलन हुआ था, बड़े बड़े विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हमारे यहाँ के महात्मा को बुलाकर, हमारे जग्गी वासुदेव सदगुरु गए थे और उनको धर्म पर लेक्चर नहीं दिए। भाई चलो महात्मा को बुलाया, धर्म पर लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, विज्ञान पर लेक्चर दिए थे, साइंस पर लेक्चर दिए थे। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनके सामने हमारा हलक सूख जाएगा, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनको हमारे यहाँ का महात्मा विज्ञान पर भाषण देकर आया तो बेहतरीन तरीके से, मतलब कमाल कर दिया। तो ये सब है, आप जरा अपनी आंखें तो खोलो, कुछ भी बकवास नहीं है। ये धरती ऐसे ही सूरज के चारों तरफ नहीं घूम रही, ये सूरज ऐसे ही ब्लैक होल के चारों तरफ नहीं घूम रहा, ऐसे ही ये अनंत ब्लैक होल गैलेक्सीज को लेकर नहीं घूम रही, ये अनंत गैलेक्सीज ऐसे ही ब्रह्मांड में नहीं घूम रही, ऐसे ही मल्टीवर्स जो आज विज्ञान बता रहा है कि बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं। मतलब कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं कि इस जन्म में अगर मैं एक यूट्यूबर का काम कर रहा हूं तो मैं किसी और मल्टीवर्स में, एक और यूनिवर्स में, मैं वहां पर कोई और काम कर रहा हूं। इसमें एक सीरीज भी है डार्क, बहुत जोर की सीरीज, आप जरूर देखें, नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी डार्क। उसमें मल्टीवर्स को दिखाया। तो मल्टीवर्स आज की तारीख में प्रूफ हो चुका है, बिल्कुल भैया प्रूफ हो चुका है। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं चीख चीख के। और हमारे यहाँ आप योग वशिष्ठ पढ़ो, योग वशिष्ठ में लीलावती, एक लीला नाम की एक स्त्री होती है, उसका पति मर जाता है, वो मल्टीवर्स में जाती है और वहां पर अपने एक पति से मिलती है, खुद से भी मिलती है। आप अचंभित रह जाओ। मैंने ये कहानी पढ़ी थी करीब 2007 में, तो बच्चा सही था तब, तो शायद पता नहीं कौन सी क्लास, बहुत छोटी क्लास में। और जब मैंने मल्टीवर्स को पढ़ा करीब 2017-2018 में, मैं अचंभित रह गया कि हमारे इस योग वशिष्ठ को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्यों नहीं वैज्ञानिकों को ये समझाया जा रहा कि भैया योग वशिष्ठ में मल्टीवर्स की थ्योरी पहले से दे दी है। भागवत में ब्रह्मा जी गोप ग्वालों को ले जाते, एक क्षण में, यहाँ सैकड़ों साल हम ये पढ़ते आ रहे हैं। आज विज्ञान कह रहा है कि भैया एक सेकंड में कहीं पर कई साल नहीं, कई युग बीत सकते हैं। ये विज्ञान आज बता रहा है। और मैं कितना कहूं, इसमें मैं बोलता जा सकता हूं। ऐसे ही कुछ ऐसे हमारे योद्धा थे जिनके पास यौगिक शक्तियों के साथ कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होती थी कि वो उस तरीके से नहीं मारे जा सकते। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ऐसे योद्धा बिल्कुल रहे हैं जिनके पास कुछ विशेष शक्तियां थी। दिन में पत्थर के होते होंगे क्योंकि सूर्य से कोई ऐसी क्रिया उनके पास रही होगी कि जब तक सूर्य देव है तब तक वो वारों से बच पाते होंगे, झेल पाते होंगे। शरीर को पत्थर बनाया जा सकता है। कैसे? एक स्वामी ओम है, वो अपना हृदय रोक कर दिखा सकते हैं। मतलब वो वाले स्वामी ओम स्वामी नहीं जो बिग बॉस वाले, स्वामी ओम ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, छोड़ के आ गए, सब सन्यासी हो गए, आज ध्यान करा रहे हैं। तो वो अपने हृदय को, उनकी इतनी ज्यादा यौगिक क्रिया उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है कि वो अपने हृदय को बंद कर सकते हैं। मतलब क्लिनिकली उनको डेथ घोषित किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल मर गए लेकिन वो फिर जीवित हो जाएंगे। और ये हमारे महात्माओं ने तो बहुत बार, ऐसा आपको बहुत सारे शोध पत्र मिल जाएंगे, महात्माओं ने आना पड़ा उन्हें हिमालय से, बोले यार ये बकवास ज्यादा कर रहे हैं, इनको जरा दिखाई दो। एक महात्मा थे, वो आए थे यहाँ बनारस में आए थे और बोले ठीक है मुझे देख लो। जांच लिया डॉक्टरों ने कि बिल्कुल मर गया महात्मा, लेट गए महात्मा, बिल्कुल मर गए, बिल्कुल मर गए। साइन कर दिए सर्टिफिकेट पर और 5 मिनट बाद वो एकदम से जाग कर खड़े हो गए और चल दिए अपना डंडा लेकर। पीछे पीछे डॉक्टर भागे, महाराज आप तो मर गए थे, आप कैसे जीवित हो, कुछ तो बताएं। बोले बस मैं यही बताने आया था कि तुम जितना जानते हो उतना ही सत्य नहीं है, उसके आगे पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। तुम केवल एक शरीर को पूरा नहीं जान पाए, मतलब हम इस शरीर को नहीं जान पाते। और योग में 4 शरीर इसके अलावा और है,
4 शरीर जिनकी शक्ति की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, सप्त चक्र हैं। हम क्या जानते हैं? स्वामी राम हुए, स्वामी योगानंद हुए, दोनों पुस्तक लिखी हैं, आप जरूर पढ़ें। स्वामी राम ने अमेरिका में अपनी आंखों से, मतलब उन्होंने लोहे की रॉड को टेढ़ा कर दिया था। ये उन्होंने यौगिक अभ्यास अमेरिका में उन्हें दिखाना पड़ा था मजबूरी में। ऐसे बहुत सारे अभ्यास, वो भी अपने दिल की धड़कन को बंद कर लेते, बिल्कुल मर जाते थे और फिर जीवित होकर आ जाते थे। अल्फा बीटा गामा ये स्टेट होती है माइंड की, मतलब भयंकर स्टेट होती है, यहाँ तक आदमी नहीं पहुंच सकता, वो सारी स्टेट में पहुंचकर फिर आ जाते थे। तो ये सब है, पॉसिबल है भैया, सब कुछ पॉसिबल है हमारे धर्म शास्त्रों में। हाँ, ये जरूर है कि उसके साथ कपोल, कल्पनाएं, कहानियां बहुत सारी जुड़ती चली गई, तो वो अंधविश्वास लगता है। और बहुत सारे ऐसे बाबा लोग आ गए जिनका मैं क्या ही कहूँ, उन्होंने हिंदू धर्म को अंधविश्वास का पर्यायवाची बना दिया। लेकिन वास्तविक हिंदू धर्म बहुत ही वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। इसमें इतने रहस्य हैं कि मैं बस बोलता चला जाऊँगा, आप सुनते चले जाओगे। अचंभित करने वाले रहस्य हैं। तो अपने धर्म पर गर्व करो, अपने सच्चे धर्म की ओर अग्रसर हो, बाबाओं से छोड़कर खुद थोड़ा सा अध्ययन करो, तो आपको धर्म की सत्यता मिलेगी। बाकी तो फिर आप अपने कमरे में बैठ के ही सोचते रहो, आप सब अंधविश्वास, सब कपोल कल्पनाएं क्या बकवासें लगा रखी हैं, तो ऐसी आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर ये विषय सारा कंप्लीट किया। ये प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी था और मेरा भी मन था कि मैं आपको कुछ चीजें अलग से बताऊं। अब आगे वीर मलखान और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होने वाला। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप पूरी गाथा बनाओ, तो देखते हैं अभी कौन सी गाथा आगे आएगी, मैं अभी देखूंगा। आप बताओ, मलखान विवाह करवाएं या सीधे मलखान विवाह से छोड़कर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कराएं? आप कमेंट करोगे तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।